हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज सर क्लासेस में। आप लोगों ने अभी अभी एयरफोर्स का रिजल्ट तो देखा होगा। जो लोग नहीं दिए होंगे एग्ज़ाम वो तो अपने आप को बहुत अनफॉर्चुनेट ही समझ रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन अब उसकी कोई बात ही नहीं, जो बीत गया सो बात गई, अब उसकी तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा वो थोड़ा सा रिजल्ट पे ध्यान देंगे कि नियरली 70 में लगभग आपका कट ऑफ जो था वो 22 नंबर था। 70 में 22 नंबर आपका कट ऑफ, ये भी नॉर्मलाइज स्कोर था। इसका मतलब आप समझ जाइए कि कंपटीशन का लेवल क्या है। अब एकाएक आपका दे दिया है एयरफोर्स नेवी का एग्ज़ाम। नेवी का एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर आज को गिना जाए तो 4 दिन का हम लोगों के पास है टाइम। इस 4 दिन में कैसे तैयारी किया जाए इस पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 5 सेकंड के अंदर करना स्टार्ट करिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप लॉन्ग वीडियो देखिए। अगर इस क्वेश्चन को अगर हमने कहा, पहले हमने इसीलिए कैलकुलस का उठाया कि बाकी लोग तो कराते रहते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे क्वेश्चन को किया जाए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है पाई टू 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, पाई से 2 पाई। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये साइन जो होगा वो माइनस में होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ASTC रूल। ASTC रूल जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, साइन का अगर हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो गया हमारा cos x। ठीक, cos x हमारा हो गया पाई टू 2 पाई। बोलिए अब फिर आप रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में cos 2 पाई माइनस cos पाई। अब देखो, cos 2 पाई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 2, सो आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन जल्दी कितनी जल्दी करना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोगों का है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए है ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो देखो साइन का आपको डिफरेंशिएशन पक्का पता होगा। अगर जैसे मान लो हमने कहा ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, पहली चीज तो आप देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन है तो 2x पक्का आएगा। इसमें भी 2x नहीं है, इसमें भी 2x नहीं है, मीन्स इन दोनों में होगा। अब देखो, अगर एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब ये है ही नहीं, ये हमारा आंसर सही होगा। इसका मतलब आपको करना भी नहीं है क्वेश्चन, सीधे सीधे आपको बस ऑप्शन टिक करते जाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू ई टू द पावर x, gx इज इक्वल टू log x, फाइंड f प्लस g। ठीक है, तो देखो f प्लस g, अगर हमने कहा f प्लस g x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि fx प्लस gx। बात यही है, fx प्लस gx। अगर जैसे मान लीजिए इसने पूछा है f प्लस g 1, तो 1 के लिए रख लीजिए कि f1 की वैल्यू क्या होगी और g1 की वैल्यू क्या होगी। अगर f1 की वैल्यू g1 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, अब आप x के प्लेस पे सीधे सीधे 1 रख लो। जहां पे x था तो e टू द पावर x था, तो x के प्लेस पे 1 रखा तो 1 हो गया, और इसके प्लेस पे आप log ऑफ 1 रख लो। अब देखो log ऑफ 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0, तो e टू द पावर 1 प्लस 0, इसका मतलब e टू द पावर 1 कहाँ गया, हाँ e टू द पावर 1 या e बात एक ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपके। जितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि आप कैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, हम बढ़ा दे रहे हैं। 1 सेकेंड बढ़ जा भाई। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 10 सेकेंड के लिए देखिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम बताएं जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं कि हमको जगह मिल जाए। ठीक, देखिए अगर इसने कहा 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, तो पहली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमको ठीक x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t ले लेना। तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो गया 2x, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt, और dt/2 का मतलब इधर पक्का है 1/2 हमारा आ गया, तो इसका मतलब हमारा आ गया 1/2। अब देखो अगर ये t टू द पावर 3/2 है तो ये हो गया t टू द पावर माइनस 3/2। क्यों? क्योंकि आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो देखो ये हो गया 1/2। अब इसके लिए अगर हम लोगों ने किया t टू द पावर, ये हो जाता -1/2, क्योंकि एक में से आधा को माइनस करोगे, एक में से 1.5 को माइनस करोगे तो आधा बचा रह जाएगा, यहाँ भी आधा बचा रह गया। अब देखो 1/2 को 1/2 से आप कर लो। अब देखिए लिमिट हमारा क्या दिया हुआ है, 0 to
1 ना, 0 to, एक सेकेंड, देखो 0 to 1 दिया है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्रम आती है। अगर 0 हमने यहां पे रखा तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 मीन्स टी की वैल्यू 1 हो गई, टी की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा अगर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, इसमें हम बात कर रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो गया। अब देखो ये सीधे सीधा इसका मतलब आ गया। अब इधर वाली चीज हम थोड़ा सा हटा दें इसको, चलिए कोई नहीं, हटाते नहीं है, यहीं पे लिख लेते हैं हम, ठीक। तो ये हो जाता हमारा 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। देखो आप लिमिट पहले पुट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको हटा ही लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम हटा ही लेते हैं, ये हो गया 1/2। अब देखो आप लिमिट पुट करके देख लेना, ये हो जाएगा आंसर आपका 1 - 1/√2, या इसी को आप एलसीएम ले लोगे तो √2 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया √2 - 1/√2। थोड़ा सा आप लिमिट करके देख लेना, हमको जगह नहीं बच रहा, इसीलिए हम थोड़ा सा, आप देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को, जल्दी से देख के बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को, फिर हम थोड़ा सा इसको कर, जल्दी से देख लीजिए, तो फिर इसको हम छोटा कर रहे हैं, हाँ ठीक है। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x, अगर हमने कहा कि बाई x कर देते हैं, इंटू x कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बाई tan 2x बाई 2x इंटू 2x। देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, मीन्स ये हो गया x और x कैंसल, मीन्स आपका सीधे आंसर आ गया 1/2। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास है नहीं, हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये तो देखो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ दिया है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब इसका तो देख के आप सीधे सीधे फॉर्मूला बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इसका क्या होता है, 1 + 2 + 2 मीन्स, अगर ऐसे पूछ दे n तो इसके लिए होता है n × n + 1 होल बाई 2। अगर इसका स्क्वायर पूछ दे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तो ये हो गया n × n + 1 2n + 1 होल बाई 6। अगर मान लीजिए यही क्यूब पूछ दे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, तो ये बन गया हमारा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, मीन्स तीसरा वाला हम लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यदि ये समीकरण अल्फा बीटा है तो इसके मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये 9वीं कक्षा की बात है, अगर 9वीं में पढ़ा है तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो ये हो गया, माइनस को हम हटा ले रहे हैं, माइनस को नहीं रख रहे हैं, तो ये हो गया b² माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, मीन्स ये हो गया 2c/a, मीन्स हमारा एलसीएम क्या हो गया a² एलसीएम, तो ये हो गया b² - 2ac। देख लो कहाँ पे है, b² - 2ac दूसरा वाला। तो इतना बेसिक है, आपको सारे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है 1 - 1/2 + 1/3 + 1 - 1/4। ये देखो सीधे सीधे फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर नहीं याद है तो ठीक। आप एक सेकेंड, क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए। अगर हमने लिखा फॉर्मूला log ऑफ 1 + x बेस ई ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए बेस यहाँ पे ई है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, सब लोगों को याद होना चाहिए। इस पे log ऑफ पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, x - x² + x³ माइनस x⁴ ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब देखो अगर आपको फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए हमारे मन में आया कि हमको पहला टर्म 1 दिख रहा है, तो हमने x = 1 ले लिया, तो देखो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 ऐसे आएगा 1/5 डॉट डॉट डॉट। देखिए वही चीज हमारा बन रहा है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस ई 1 + 1 2 देख लीजिए दूसरा वाला, ठीक है, बी वाला। हाँ नेक्स्ट ये देखिए आपका सीधे सीधे मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए, इसको देखिए आप थोड़ा सा,
देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, फिर इसको छोटा कर रहा है। देखो आप इसको या तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से अच्छा है कि आप माइनस करो। आप क्या करो, इसको देखो, अगर हमने कहा ये हो जाए लॉक, अगर हमने इसको कहा आपको, तो ये हो गया हमारा रो, ये हो गया हमारा कॉलम। देखिए हम माइनस कर रहे हैं रो से कॉलम को, ठीक है। देखिएगा तो ये हो गया 1 + x - 1 का मतलब ये हो गया x, ये हो गया 1 - 1 1 - 0 0 0 हो गया। अब देखो 1 - 0 1, ठीक, 0 - 1 -1 और 1, इधर देखिए आ गया 0 0 1। हमने इसीलिए क्या, क्योंकि हमको सीधे सीधे एक ही वैल्यू, अब 1 के लिए हमको फाइंड करना है, तो ये हो गया क्या, -x - 1 = -6, सो -x = -5, सॉरी x हमारा 5 आंसर आ गया। तो हमको सारा नहीं करना, हमको देखना है कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जीरो ला सकते हैं। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम जीरो ले आए उतना अच्छा हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, बड़ा कर दे रहा है, देख लीजिए आप 10 सेकंड के लिए, उसके बाद बता रहे हैं। जल्दी से देखिए। जल्दी से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, सीधे सीधे दिया है, लंबवत है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लें, हमको भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए के की किस मान के लिए 3x² + 8xy + ky² परस्पर लंबवत दो सरल रेखाएं निरूपित करती है। देखो पहली चीज, इसके लिए सीधे अगर हम लोग कहा तो एक से ये हो गया 3 + k = 0, मीन्स के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -3। सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक, अब देखिए एक सेकेंड, आ जाते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड में। हाँ, अब देखिए यह है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा होता है, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, बड़ा हो जा गुरु, बड़ा तो हो जा, कहाँ गया। थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए क्वेश्चन को। ए अगले 10 वर्ष और जीवित रहने की प्रायिकता। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लंदी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बस लंदी है। ए 10 वर्षों के लिए, बी भी 10 वर्षों के लिए। देखिए 1/4 है पहले वाले की, दूसरे वाले की 1/3 है। ठीक, तो देखो 1/4 है, दूसरे वाले की कितनी है, इसको थोड़ा छोटा कर लें हम, कहाँ गया, हाँ देखिए, तो देखो ए वाले के लिए क्या है, अगर जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ PA1 अगर हमने मान लीजिए बात किया, तो ये है हमारा 1/4, सही है। थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, परेशान कर रहेगा। देखिए अगर हमने बात किया PB1 या बी ही मान लीजिए, ये हमारा 1/3, दोनों के जीवित रहने की प्रायिकता क्या है। तो देखो पहली चीज तो आप मल्टीप्लाई कर दो PA × PB। अगर आपसे पूछ देता कि नहीं है तो आप इसको माइनस कर लेते 1 से, तो देखो ये हो गया 1/4 × 1/3, ये हो गया सीधे सीधे 1/12। अगर पूछ देता कि नहीं है तो नहीं के लिए 1 - 1/12 11/12, लेकिन इसने नहीं के लिए नहीं पूछा, इसने पूछा है होने के लिए, तो सीधे सीधे है 1/12, सीधे। बस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अब देखिए इसका पूछ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B। A क्रॉस B आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बस आप क्या करो, देखिए हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा IJK। ठीक, IJK 2 2 -1 साइन के साथ देखा जाता है, 6 - 3 2। ठीक, तो अब देखो I के लिए अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 2 2 = 4, 4 - -3 का मतलब 7I। अब देखो कहाँ गया,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो देखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया आई, इसका मतलब इसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा हमने माइनस जे के लिए बात करते हैं। अब देखिए जे के लिए बात किया हम लोगों ने, तो जिसको देखते हैं उसको बंद कर लेते हैं, हम इसको बंद कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और देखो -6 का मतलब +6 हो जाएगा, तो ये हो गया 10J। अब देखो 10J कहीं दिखा, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी वाला। आगे आपको करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बोर्ड की कॉपी है कि नहीं, अच्छे से नहीं करेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो सीधे सीधे आपको बस ऑप्शन टिक करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसी से आपने पढ़ा होगा, ये तो बड़े आराम से पढ़ा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस मॉड ऑफ ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखो इसका स्क्वायरिंग अगर किया हम लोगों ने, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरे वाले को हमने किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर वाला, सो 4ab इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट आप कर लेना, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट में किसका 0 होता है, 90 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 नहीं π/2 दिया है, 90 की जगह π/2, ठीक। आगे अब देखो इसको क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, करिए आप जल्दी से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा है, उसके बाद हम इसको छोटा करना पड़ेगा। देख लिए होंगे आप लोग, पढ़ लीजिए। अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लें, नहीं तो हमको करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए एक सीढ़ी पे दीवार लगी, हाँ सॉरी, एक सीढ़ी एक दीवार से लगी है, ये दीवार हो गया भैया, आ जाओ आजा मेरे राजा, ये दीवार हो गया, इस पे एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, 9वीं 10वीं का क्वेश्चन है। सीढ़ी दीवार से 30 डिग्री 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। अगर इसकी ऊंचाई दीवार की एक सेकंड किसकी ऊंचाई दी है, इसकी ऊंचाई दी है, ठीक, इसकी ऊंचाई दी है, ठीक है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई दी है, ठीक। तो आपको फाइंड करना है कि दीवार की ऊंचाई मीन्स ये h फाइंड करना आपको, आप सीधे सीधे फाइंड कर लोगे। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में कि हम कौन सा आइडेंटिटी लें, साइन लें, कॉस लें कि टेन लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका आंसर हम बता ही देते हैं, आंसर वह होगा 5√3 मीटर, ठीक। आगे अब ये सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, अब ये सब क्वेश्चन बताते चलें तो हो चुका काम आपका। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आता तो भैया थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सीधे सीधे देखो, इसके लिए तो हमेशा आप याद रखना कि 45 ही होगा, इसके लिए सीधे सीधे होगा कि 45 ही होगा, क्योंकि देखो 3 1 4 4 थीटा का मतलब 45 चौका 180, सीधा सीधा होता है। इसको थोड़ा सा देखिए, फिर छोटा करें हम, जल्दी से देख लीजिए आप। ठीक, देखिए इसके लिए सीधी सी बात है, आप इसको देखो, आपको करना नहीं है एग्जाम के टाइम में, आपको इसको करना नहीं होगा। आप इसको अगर करने लगोगे तो सीधे सीधे आपका आंसर सिलेक्शन नहीं होना, सीधे सीधे आप लिखिए, एक सेकेंड, हाँ, tan, विवेक भाई को भेज दीजिए, tan ये होगा कितना 3 थीटा प्लस थीटा, इसको लिख ले रहे हैं हम डायरेक्ट 4 थीटा, और इधर होगा tan 45 की वैल्यू होती है हमारी, इसको π/4 हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45 की वैल्यू। अगर ये हमारी 45 की वैल्यू है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा, सो 4 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/4। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा, थीटा की वैल्यू क्या पूछ रहा, हाँ थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू हो गया n पाई, बस होने वाला, बैठ जाइए, प्लस π/6, अरे सॉरी 4 चौका 16, n पाई प्लस π/16। आगे देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, ये तो 10वीं का क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं के बच्चे करते हैं, तो आपको सीधे सीधे लिख लेना चाहिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 4/5। अब देखो 4/5 का मतलब एक ट्रायंगल बनता है, कॉस थीटा होता है बेस
अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बेस अगर 4 है ये 5 है तो ये परपेंडिकुलर 3 होगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब 3 जमा 4, तो ये हो गया 3 जमा 4 प्लस नीचे हो गया 7 जमा 4। देखो 4 से 4 कैंसिल, 2 3 6 मीन्स 6 जमा 7, आंसर आ गया सीधे सीधे। ये आपका ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको कुछ याद करने होंगे जैसे 3 4 5, ठीक। फिर आपका 6 8 10, इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 12 13, ये सब आपके ट्रिपलेट हैं जो कि बहुत काम के हैं। ये एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक। अब देखो जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में बाह्य विभाजन कर रही है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, बस क्वेश्चन में पढ़ना है, बाकी कुछ 1 सेकंड बढ़ा कर देते 5 सेकंड। आप ओके कर दिए तो ओके है। चलिए भैया इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो बाह्य विभाजन कर रही है तो बाह्य विभाजन के लिए आप फॉर्मूला सीधे सीधे जानो। रुक जा मेरे राजा, लॉक हो गया। इसके लिए देखिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। अगर ये बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल है। दूसरा आपने पढ़ा होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। बस आप फॉर्मूला लगाइए, इसका आंसर हम बताइए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर होगा आपका दूसरा वाला 3,9। इसको कर लीजिएगा आप, अब इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा है। अब ऐसे क्वेश्चन बताते चले। हाँ इसको करिए आप। इसमें थोड़ा सा बनाना है पेयर। पेयर ये बनाना है कि आपको देखना है कि कैसे हम इसको मैनेज करें कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो देखो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। परवलय दिया है, इसका लेटस रेक्टम पूछ रहा है। लेटस रेक्टम का मतलब नाभि जीवा, ठीक है। इसको आप फाइंड करिए जिसकी लेंथ होता है 4a। जैसे ये मान लीजिए ये हमारा हो गया परवलय है ना, सॉरी ये। अब ये कुछ ऐसे वाला बन रहा होगा ये, ठीक है। अब देखो इसको हटा देते हैं हम। आपको फिगर से मतलब कोई 1% नहीं है। आपको जो काम है वो ये है कि आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। तो इसके लिए देखो आपको अगर करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y, 19 को हम लिख सकते हैं 16 और माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो अब ये बन गया फॉर्मूला हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला बन रहा है, जो हमने ऊपर वाला बनाया था ये वाला, ये वाला, ठीक। तो अब देखिए ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसको उधर भेज दिए तो माइनस वाला प्लस ये हो गया x प्लस 3। मीन्स अब आप फाइंड कर लीजिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ax। सो 4a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स है। तो ये देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी है, क्या पूछ रहा, लेटस रेक्टम a की वैल्यू 1, 4a की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 1 है। अगर a की वैल्यू 4a पूछा है पूरा, मीन्स पूरा का पूरा लेटस रेक्टम। आगे कंप्लीट हो गया। ये लगभग आपके 20 क्वेश्चन थे। आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है 3-4 दिन के लिए, उसमें मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।